परेशानी मेरे मखदूम सिमनानी, मिले जो नीर का पानी मेरे मखदूम सिमनानी। रफा हो दफा हो खत्म हो हर परेशानी मेरे मखदूम सिमनानी, मिले जो नीर का पानी मेरे मखदूम सिमनानी। और कहते हैं कि जो है अहमद रजा वाला वही मखदूम वाला है। तड़प के बोले सुभान अल्लाह। जो है अहमद रजा वाला वही मखदूम वाला है, ये कहते हैं रजा खानी मेरे मखदूम सिमनानी। ये कहते हैं रजा खानी मेरे मखदूम सिमनानी। और कोई भी तेरे दर से आज तक खाली नहीं लौटा, कोई भी तेरे दर से आज तक खाली नहीं लौटा। घराना है तेरा दानी मेरे मखदूम सिमनानी, घराना है तेरा दानी मेरे मखदूम सिमनानी। और एक शेर सुने कि खुदा ने कर दिया ऊंचा मेरे मखदूम अशरफ का, खुदा ने कर दिया ऊंचा मेरे मखदूम अशरफ का। जहां में अशरफी झंडा मेरे मखदूम अशरफ का, जहां में अशरफी झंडा मेरे मखदूम अशरफ का, मेरे मखदूम अशरफ का। सुने जिस दम तो सुनते ही वहाबी जल के मर जाए, सुने जिस दम तो सुनते ही वहाबी जल के मर जाए। लगाओ इस तरह नारा मेरे मखदूम अशरफ का, लगाओ इस तरह नारा मेरे मखदूम अशरफ का। और बताती थी ये बिल्ली कितने मेहमान आज आएंगे। जो किचोचा गए हैं वो बिल्ली के मज़ार देखें, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। बताती थी ये बिल्ली कितने मेहमान आज आएंगे, बताती थी ये बिल्ली कितने मेहमान आज आएंगे। बड़ा मशहूर है किस्सा मेरे मखदूम अशरफ का, बड़ा मशहूर है किस्सा मेरे मखदूम अशरफ का। और सुने शेर कि ए जन्नत के नजारों मेरी आंखों में सिमट आओ, ए जन्नत के नजारों मेरी आंखों में सिमट आओ। मेरी आंखों में है रोजा मेरे मखदूम अशरफ का, मेरी आंखों में है रोजा मेरे मखदूम अशरफ का। और जमाना उसके पीछे है खजाना पाँव के नीचे, जमाना उसके पीछे है खजाना पाँव के नीचे। हुआ जो चाहने वाला मेरे मखदूम अशरफ का। और जमाने को खिलाता है जमाने को पिलाता है, जमाने को खिलाता है जमाने को पिलाता है। दयारे पाक का मंगता मेरे मखदूम अशरफ का, दयारे पाक का मंगता मेरे मखदूम अशरफ का। और सुने शेखुल इस्लाम के चाहने वाले एक शेर, शेखुल इस्लाम की बारगाह में पहुंचो फिर मेरी तकरीर शुरू हो जाएगी। राजी हो जाए, अगर काफिर होता है तो अपने खुदा को अपने तरीके से पुकारता है ताकि उसका खुदा उससे राजी हो जाए। मैं कहना चाहता हूं आपका खुदा आपसे कैसे राजी होगा, आपका खुदा आपकी कैसे सुनेगा। हम कुरान पढ़ते हैं, जरा कुरान का मुताला करें। कुरान इरशाद फरमाता है रदी अल्लाह अन्हुम व रदवान, जो खुदा का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है। गोया आंखें उसकी होती है, देखना खुदा का होता है, जबान उसकी होती है, बोलना खुदा का होता है, हाथ उसका होता है, हिलाना खुदा का होता है, पैर उसका होता है, चलना खुदा का होता है, पैर उसका होता है, चलना खुदा का होता है, दिमाग उसका होता है, सोचना खुदा का होता है। गोया जो रब का हो जाता है रब उसका हो जाता है, रब से जो मांगता है रब उसे आता करता है। वही लोग दुनिया में अल्लाह वाले कहलाते हैं, में अल्लाह वाले कहलाते हैं। तकबीर, अल्लाह अकबर, या सल्लल्लाह, जिंदाबाद, मखदूम सिमना जिंदाबाद, शेखुल इस्लाम जिंदाबाद, जामा मस्जिद जिंदाबाद, बालू फारा जिंदाबाद, कलीम अशरफ कलीमी जिंदाबाद, जवानाने कमेटी जिंदाबाद, जवानाने जलसा जिंदाबाद। मैंने मखदूम ने सल्तनत छोड़ी कि नहीं छोड़ी, बादशाह थे कि नहीं थे ना, बोलो ना, बोलो थे। बोलिए
मखदूम बादशाह थे तो उस बादशाह की कुर्सी को आपने लात मार दी कि मुझे बादशाह की कुर्सी नहीं बल्कि मुझे फकीरी चाहिए। तड़प के बोले फकीरी चाहिए। क्या चाहिए? फकीरी। क्योंकि जितना मज़ा बादशाह की कुर्सी में बैठकर नहीं मिलता था उससे भी कहीं ज़्यादा मज़ा फकीरी में मिलेगा। सुभान अल्लाह। फकीरी में मिलेगा। मखदूम ने बादशाहत की कुर्सी को लात मार दी। किसके लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए, मुस्तफ़ा की रज़ा के लिए कि मेरा मुस्तफ़ा, मेरा मौला मुझसे राज़ी हो जाए, मेरा खुदा मुझसे राज़ी हो जाए। मुल्क इराक से मखदूम सिमना अपनी कुर्सी को लात मारकर हिंदुस्तान आए सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि मेरा मौला मुझसे राज़ी हो जाए। और जब बादशाहत की कुर्सी को मखदूम सिमना ने लात मारी, खुदा उससे राजी हो गया। आज जमाना मखदूम पर फिदा हो रहा है, आज जमाना मखदूम पे कुर्बान हो रहा है। जब भी तो वहां भूत वाला जाता है, भूत से शिफायाबी पाता है, परेशान हाल जाता है, परेशानी दूर होकर आता है। जब भी तो वहां पर बीमार जाता है, शिफायाबी लेकर आता है। मेरा मखदूम का दर ऐसा दर हो गया है, अगर परेशान हाल जाए तो शिफायाबी पाए, भूत वाला जाए तो भूत चल जाए, परेशान हाल जाए तो परेशानी दूर हो जाए। अल्लाह का जब मखदूम हो गया तो अल्लाह ने कह दिया, मेरे मखदूम तुमने मेरे खातिर कुर्सी को लात मारी है, जा जा, तुम्हें मैंने ऐसा बादशाह बना दिया कि अब तेरे बारगाह से कोई खाली नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह। तेरे बारगाह से कोई खाली नहीं जाएगा। मखदूम की बारगाह से कोई खाली जाता है? जाता है नहीं। बूढ़ा देखो तो किछोछा, जवान देखो तो किछोछा, बच्चा देखो तो किछोछा, बूढ़ा बोले किछोछा, जवान बोले किछोछा, बच्चा बोले किछोछा, हमारी बहनें बोले किछोछा, हमारी माएँ बोले किछोछा, हमारे दादा बोले किछोछा, हर जानिब किछोछा, इधर भी किछोछा, उधर भी किछोछा, आगे भी किछोछा, पीछे भी किछोछा, बालू फारा बोले किछोछा, बच्चा बच्चा बोले किछोछा, कटिहार बोले किछोछा, कटिहार बोले किछोछा, बंगाल बोले किछोछा, बिहार बोले किछोछा, यूपी बोले किछोछा, हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक भी बोले किछोछा। क्यों बरकत की बात नहीं करेगा? अब क्या है तेरे घर में? आहा आहा, तड़प के बोलो, अब क्या है तेरे घर में? और लहक के और तड़प के बोलो, अब क्या है तेरे घर में? अब क्या है तेरे घर में? कसम खुदा की, गौस का ये जुमला फरमाना था। वो आशिक, वो दीवाना पुकारता है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब। गौस आज़म, जब से तेरे हुक्म पर मैंने अमल किया है, जब से मैंने अपने घर के मेन दरवाजे पर पर्दा लगा लिया है, मेरे घर में बरकत ही बरकत है, बरकत ही बरकत है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मखदूम सिमना, फैज़ान शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना कलीम अशरफ कलीमी, सरजमीन बाले फारा, जलसा कमेटी, नौजवानान अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ान मखदूम सिमना। मेरे क्यों मखदूम ने रब की रज़ा के लिए, रब को राज़ी करने के लिए बादशाहत की कुर्सी को लात मार दी। संजर में रहे होते तो संजर वाले जानते, इराक में रहे होते तो इराक वाले जानते, लेकिन मेरे मखदूम ने रब की रज़ा के लिए कुर्सी को लात मारी। मखदूम को दुनिया का चप्पा चप्पा जानता है, गोशा गोशा जानता है, नगर नगर जानता है, डगर डगर जानता है, शार शार जानता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वालिही वस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहन्नासु कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस की एक छोटी सी आयत करीमा की तिलावत करके मैंने मौज़ूए सुखन बनाया। कब्ल इसके आयत मुक़द्दसा पर रोशनी डालूं, हम सब मिलकर अपने और सारे जहान के आका मक्की मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार सैयदी अबरारो अखियार नाइबे परवरदिगार वजह तख्लीक़े नौबहार क़ल्बे आदम की अव्वली फसल बहार आका नामदार कुल नबियों के सरदार बज़्मे अलवहियत के राज़दार रुश्द व हिदायत के ताजदार यानी महबूब किरदिगार शफी रोज़े शुमार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वालिहाना मोहब्बताना आशिकाना दीवानगी अंदाज में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सनदना मौलाना मलजाना मावाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलल हबीब सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। एक मर्तबा अपने बंगाली लहजे में पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद हबीबना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीअना सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला सैयदना मौलाना मुहम्मद। अच्छा, तकरीर सुनना चाहते हैं आप लोग या सोना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? मुझे तो महसूस नहीं हो रहा है कि आप लोग सुनना चाहते हैं, वरना सुन्नी तो दुरूद पढ़ता है तो बगल में बैठा हुआ टुन्नी भागने लगता है। पढ़ो ना जी, एक मर्तबा झूम के दुरूद पढ़ो। पढ़ो अल्लाहुम्मा अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वला आलि सय्यिदिना मौलाना हबीबना शफीअना सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे बिरादर, आपने एक अज़ीमुश्शान जलसे का इनकाद किया। ये सब किस खुशी में? ये सब इस खुशी में जलसे का इनकाद आप लोगों ने किया
कि आप लोगों ने अपने गांव में एक बेहतरीन आलीशान मखदूमी जामा मस्जिद को, उनके काम को पाए तकमील तक पहुंचाया। और क्यों न हो, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाता है, परवरदिगार उसके लिए जन्नत में उसका महल तैयार करता है। आपने जुबैदा खातून का नाम सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? हारून रशीद की बीबी जुबैदा खातून बहलुल दाना जन्नत बेच रहा था दो आने में। कहा जन्नत ले लो। क्या कहा? जन्नत ले लो, जन्नत ले लो। हारून रशीद की बीबी जुबैदा खातून मियां दरिया में पानी की कमी हो सकता है क्या? बादशाहों के यहाँ हीरे व जवाहरात की कमी हो सकते हैं क्या? नहीं। हारून रशीद की बीवी ने सोचा इतने दो आने कितने ले जाते हैं, क्यों ना दो आने में जन्नत खरीद लिया जाए। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर मेरी बात अच्छी लगती है और तकरीर अगर आप सही में सुनना चाहते हैं तो आप लोग सब लोग खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं और आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं ताकि अच्छा लगेगा। ऐसे क्या लगता है कि यहाँ खाली वहाँ खाली, हारे हार बैठे हैं, जैसे लगता है कि चौकीदार बैठे हैं। जो लोग आगे हैं वो वहीं रहें, जो लोग पीछे हैं वो आगे आ जाएं। अब बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पे, कोई बात नहीं। देखिए, आप लोग धान की खेती करते हैं, धान को जब उसकी मालिश होने के बाद जब उसमें हवा लगाते हैं तो जो उड़ता है उसे क्या बोलते हैं? पतान बोलते हैं। पतान उड़ जाता है, धान बाकी रह जाता है। आप सब धान है, घबराए नहीं, कम है तो क्या हुआ, दम होना चाहिए। हारून रशीद की बीवी ने दो आने में जन्नत खरीदी। कितने आने में? दो आने में। बादशाह की बीवी न थी जी, कितने दो आने नौकर चाकर ले जाते थे। दो आने में जन्नत खरीद ली। जन्नत खरीद के बादशाह की बीवी जुबैदा खातून घर चली गई। लेकिन अब ख्वाब में जुबैदा नहीं ख्वाब देख रही है, बल्कि ख्वाब हारून रशीद देख रहे हैं। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाब कौन देख रहा है? हारून रशीद क्या देख रहा है ख्वाब में? कि मैं जन्नत में हूँ। कहाँ हूँ? जन्नत में हूँ। जन्नत के बागो बहार को देख रहा हूँ, जन्नत के खुशको तर को देख रहा हूँ, जन्नत के महल्लात को देख रहा हूँ, जन्नत के महलों को देख रहा हूँ। लेकिन घूमते 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 एक मकाम पर पहुंचा जहां पर लिखा हुआ था जुबैदा मंजिल। क्या लिखा हुआ था? जुबैदा। सोचा जुबैदा तो मेरी बीवी का नाम है और मेरी बीवी के नाम से जन्नत में मकान है। तड़प के बोलो, क्यों ना उस मकान के अंदर चला जाऊं। जब करीब गया, अंदर जाना चाहा, दरवाजा में खड़ा बॉडीगार्ड जिसे आप कहते हैं, हारून रशीद कहाँ जाना चाहता है? हारून रशीद ने कहा मेरी बीवी का महल है, मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ। का तेरी बीवी का तेरा दिलाई का बीवी तो हमारी है। दरबान ने कहा तेरी बीवी हुई होगी, लेकिन जन्नत में मैदान महशर में न माँ बाप का होगा, न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न बेटी माँ की होगी, न माँ बेटी की होगी, कोई किसी का न होगा। नफसी नफसी का आलम होगा। मैं हारून रशीद, तुझे मालूम नहीं ये जन्नत है, जन्नत दुनिया में तेरी बीवी है,
लिमिटेड है वही जा सकती है, तू नहीं जा सकता। हजरात, अब हारून रशीद जब नींद से बेदार हुए, बीवी से अर्ज करने लगे, मोहतरमा, ऐ मेरी शरीके हया, ऐ मेरी मोहतरमा, लगता है तुमने जन्नत कैसे खरीदी मुझे मालूम नहीं, लगता है तुम जन्नत खरीदने में बहुत सारे रुपए लगाई होगी, मुझे बगैर बता के। हारून रशीद की बीवी ने कहा, मैंने जन्नत तो खरीदी है मेरे शोहरे नामदार, मेरे कश्तिए हयात के खेवनहार, ऐ मेरे मालिक मुख्तार, लेकिन बहुत सारा पैसे से नहीं बल्कि मैं दुआने में जन्नत खरीदी हूँ। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कैसे जन्नत तुमने खरीद ली? कहा देखो ना, कल मैं सैर के लिए गई थी, यानी घूमने के लिए, एक अल्लाह वाला दुआने में जन्नत बेच रहा था, मैंने दुआने दिया और वो मिट्टी के मकान पर जो बनाया हुआ उनके पास था उसमें मेरा नाम लिख दिया। अल्लाह अल्लाह। तब हारून रशीद कहता है, जभी तो मैं ख्वाब में जन्नत घूम रहा था और घूमते 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 एक मकाम पर पहुंचा जहां पर देख रहा हूं कि एक मकाम में एक मकान है और उसके दरवाजे पर जुबैदा मंजिल लिखा हुआ है। अल्लाह 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 अल्लाह। हारून रशीद ने कहा, बीबी तूने यकीनन बहुत बड़ा काम किया है। कहा ये काम कैसे किया है? बीबी ने कहा ये काम किसी और से नहीं हो सकता है बल्कि ये काम अल्लाह वालों से हो सकता है, अल्लाह वालों से हो सकता है। हजरात, तो जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाता है। मखदूमी जामा मस्जिद आपके गांव में, आपके इलाके में पूरे आन बान शान के साथ एकदम मुकम्मल होने को तैयार है। क्यों न मखदूम के आप चाहने वाले हैं, उनके नाम से मस्जिद है। एक शेर में सुनाता हूं, फिर अपनी तकरीर का आगाज करता हूं। रफा हो हर परेशानी मेरे मखदूम सिमनानी। जरा बोले लहक के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रफा हो हर परेशानी मेरे मखदूम सिमनानी, मिले जो नीर का पानी मेरे मखदूम सिमनानी। रफा हो दफा हो खत्म हो हर परेशानी मेरे मखदूम सिमनानी, मिले जो नीर का पानी मेरे मखदूम सिमनानी। और कहते हैं कि जो है अहमद रजा वाला वही मखदूम वाला है। तड़प के बोले सुभान अल्लाह। जो है अहमद रजा वाला वही मखदूम वाला है। ये कहते हैं रजा खानी मेरे मखदूम सिमनानी, ये कहते हैं रजा खानी मेरे मखदूम सिमनानी। और कोई भी तेरे दर से आज तक खाली नहीं लौटा, कोई भी तेरे दर से आज तक खाली नहीं लौटा। घराना है तेरा दानी मेरे मखदूम सिमनानी, घराना है तेरा दानी मेरे मखदूम सिमनानी। और एक शेर सुने कि खुदा ने कर दिया ऊंचा मेरे मखदूम अशरफ का, खुदा ने कर दिया ऊंचा मेरे मखदूम अशरफ का। जहां में अशरफी झंडा मेरे मखदूम अशरफ का, जहां में अशरफी झंडा मेरे मखदूम अशरफ का, मेरे मखदूम अशरफ का। सुने जिस दम तो सुनते ही वहाबी चल के मर जाए, सुने जिस दम तो सुनते ही वहाबी चल के मर जाए। लगाओ इस तरह नारा मेरे मखदूम अशरफ का, लगाओ इस तरह नारा मेरे मखदूम अशरफ का। और बताती थी ये बिल्ली कितने मेहमान आज आएंगे। जो किचोचा गए हैं वो बिल्ली के मज़ार देखें, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताती थी
ये बिल्ली कितने मेहमान आ जाएंगे। बताती थी ये बिल्ली कितने मेहमान आ जाएंगे। बड़ा मशहूर है किस्सा मेरे मखदूम अशरफ का, बड़ा मशहूर है किस्सा मेरे मखदूम अशरफ का। और सुने शेर कि ए जन्नत के नजारों मेरी आंखों में सिमट आओ, ए जन्नत के नजारों मेरी आंखों में सिमट आओ। मेरी आंखों में है रोजा मेरे मखदूम अशरफ का, मेरी आंखों में है रोजा मेरे मखदूम अशरफ का। और जमाना उसके पीछे है खजाना पाँव के नीचे, जमाना उसके पीछे है खजाना पाँव के नीचे। हुआ जो चाहने वाला मेरे मखदूम अशरफ का। और जमाने को खिलाता है जमाने को पिलाता है, जमाने को खिलाता है जमाने को पिलाता है। दयारे पाक का मंगता मेरे मखदूम अशरफ का, दयारे पाक का मंगता मेरे मखदूम अशरफ का। और सुने शेखुल इस्लाम के चाहने वाले एक शेर शेखुल इस्लाम की बारगाह में पहुंचाओ, फिर मेरी तकरीर शुरू हो जाएगी। हजरात जरा बगौर सुनिएगा। जमाले पीर तो हर गम को भुला देता है, जमाले पीर तो हर गम को भुला देता है। ख्याले पीर तो मौला से मिला देता है, सुभान अल्लाह। ख्याले पीर तो मौला से मिला देता है। मेरे मुर्शिद मेरे मदनी मियाँ आले नबी औलादे नबी मेरे मदनी मियाँ, आले नबी औलादे नबी मेरे मदनी मियाँ। अब सुने शेर के सैयदी मुर्शदी शाह मदनी मियाँ, सैयदी मुर्शदी शाह मदनी मियाँ जो गुलाम आपका कहलाएगा। सैयदी मुर्शदी शाह मदनी मियाँ जो गुलाम आपका आज कहलाएगा। फिर क्या होगा? अशरफी ताज सर पर सजाए हुए, अशरफी ताज सर पर सजाए हुए, अशरफी ताज सर पर सजाए हुए। इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा, इंशाअल्लाह वो जन्नत में कल जाएगा। और सुने आयते ला तकूलू लिमन युक्तलो, आयते ला तकूलू लिमन युक्तलो, आयते ला तकूलू लिमन युक्तलो की जो मुकम्मल तफसीर बन जाएगा। आयते ला तकूलू लिमन युक्तलो की जो मुकम्मल तफसीर बन जाएगा। लाज रखेगा जो हाशमी खून का, लाज रखेगा जो हाशमी खून का, गाज़ी दीन व मिल्लत वो कहलाएगा, गाज़ी दीन व मिल्लत वो कहलाएगा। और शेखुल इस्लाम का ये मुअज़्ज़ज़ लक़ब, शेखुल इस्लाम का ये मुअज़्ज़ज़ लक़ब खुद अता जिसको जय्यद मशाइख करे, खुद अता जिसको जय्यद मशाइख करे। मुब्तला जो हो मर्ज़े जहालत में वो खाक उनके रुतबे को समझ पाएगा, वो खाक रुतबे को उनके समझ पाएगा। और अपने हमरा हर सांस जिसकी यहाँ आला हजरत का पैगाम लेकर चली, असल में वो जानशीने उलूमे रजा सिर्फ वो मर्दे मुजाहिद कहलाएगा। आपने कौम मिल्लत को की है अता एक नायाब तफसीर कुरान की। कारनामा ये ऐसा है कि हश्र तक जिस पे सुन्नी हर एक फख्र फरमाएगा, जिस पे सुन्नी हर एक फख्र फरमाएगा। और आखिरी शेर सुने कि सैयदी हमजा अशरफ हसन अस्करी, सैयदी हमजा अशरफ हसन अस्करी अपना लखते जिगर जिसको फरमा दिया, अपना लखते जिगर जिसको फरमा दिया। अहले सुन्नत की पलकों पे तुम देखना उनकी अजमत का परचम नजर आएगा, अहले सुन्नत की पलकों पे तुम देखना उनकी अजमत का परचम नजर आएगा। मोहतरम दोस्तों, आप यहाँ पर मखदूमी जामा मस्जिद
बनाए हैं और इसी वजह से आपने इस जलसे का इनाकाद किया है। आपने मुझे भी बुलाया, शोरा को भी बुलाया, सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए, मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। क्योंकि जिससे मौला राजी हो जाता है, उससे जिससे मौला राजी हो जाता है, उससे मुस्तफा भी राजी हो जाते हैं, और जिससे मुस्तफा राजी हो जाते हैं उसका बेड़ा दोनों जहां में पार हो जाता है। हज़रत मैंने कुरान मुक़द्दस की तिलावत की है, या अय्युहन्नासु कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ओ लोगों खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जरा और सुने, आप आवाज को प्लेन कर दें, आवाज खींच रही है, मैं बोलना चाह रहा हूं उससे पहले माइक आवाज ले रही है। आप आवाज को इको खत्म कर दें और प्लेन आवाज रखें। हजरात आवाज को साफ कर दें, आवाज खींचनी नहीं चाहिए। सुनिए, या अय्युहन्नासु कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, वो लोगों खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। हजरात कैसे जहन्नम की आग से बचाओ? अब हम कुरान का मुताला और करते हैं, कुरान को और पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं तो जहन्नम की आग से बचने का तरीका कुरान ने हमें बताया है। जहन्नम की आग से बचने का तरीका कुरान ने हमें सिखाया है। कुरान इरशाद फरमाता है, अकीमिस सलात वातु ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। और कुरान आगे इरशाद फरमाता है, वक़ूलू लिन्नासे हुस्ना, और लोगों से अच्छी बातें कहो, लोगों से अच्छी बातें कहो। पता ये चला हम नमाज पढ़ेंगे, हम रोजा रखेंगे, हम झूठ से बचेंगे, हम गीबत से बचेंगे, हम चुगलखोरी से बचेंगे, हम नमाजें पढ़ेंगे, हम झूठ से बचेंगे, तो इंशाअल्लाह खुदाए कहार, खुदाए रहमान हमें जरूर जन्नत अता करेगा। और सुनिए, आप ऐसे लोग हैं, आप मखदूम के चाहने वाले हैं, आप शेखुल इस्लाम के चाहने वाले हैं, आप मखदूम के मानने वाले हैं। यकीनन जिसपे मखदूम का करम हो जाएगा, यकीनन मखदूम की निगाह इनायत जिसपे पड़ जाएगी, उसका बेड़ा दुनिया में भी पार हो जाएगा और मर जाएगा, आखिरत में भी उसका बेड़ा पार हो जाएगा, मैदान महशर में जाएगा। यकीनन मखदूमी फैजान वहां पर भी देखेगा और मखदूम का करम होगा, यकीनन मैदान महशर में भी बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। मैदान महशर में भी बेड़ा पार हो जाएगा। हमने कुरान मुक़द्दस की तिलावत की है, या अय्युहन्नासु कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, वो लोगों खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। खुद भी बचो, अपने अहलो अयाल मतलब बाल बच्चा, अपना कुंबा वाला, अपने घर वाला, अपने मोहल्ले वाला, अपना पड़ोसी, उन सबको जहन्नम की आग से, बोलो बोलो, जहन्नम की आग से बचाओ। तो कैसे बचेंगे? कुरान फरमाता है, अगर बचना ही है तो पढ़ो ना, कहो ना, अकीमिस सलात, आहा तड़प के बोलो, अकीमिस सलात, नमाज कायम करो, वातुज़ ज़कात, और ज़कात, बोलो बोलो बोलो। आज तकरीर में आपको सिखाना चाहता हूं, सुनाना नहीं, सीखना चाहते हैं, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। जरा बेदार हैं तो हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। अपने माँ बाप के नाम से बोले या अली, या हुसैन, या ख्वाजा, या गौस। सुने, आप बचना चाहते जहन्नम की आग से तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? अकीमिस सलात, नमाज कायम करो। क्या करो? आजकल ऐसे ऐसे नमाज, असली वसली फसली, आट के खाट के 360 के नमाजी की क्वालिटी है। असली जो हमेशा पढ़े, फसली फसल ज्यादा हो गया, धान खूब हुआ मौलवी साहब, मस्जिद में सजदा पे सजदा, सजदा पे सजदा, फसल खत्म, नमाज खत्म, नमाज खत्म। असली वसली फसली, हजरात ये सब नमाज की क्वालिटियां हैं। कुछ ऐसे नमाजी सिर्फ जुमा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जुमा पढ़ते हैं। मौलवी साहब
जुआ पढ़ते हैं हम, अरे हफ्ता भर परेशान न रहते हैं और फिर मस्जिद में चले जाएंगे जुआ की नमाज का, हाँ इमाम साहब और सब ठीक ठाक है, नमाज टाइम से पढ़ाया कीजिए। इमाम साहब को मसला बताने लगते हैं, हफ्ता में एक दिन जाएंगे मस्जिद और इमाम साहब को मसला बताने लगते हैं। और आठ के जो जुमा पढ़े खाट के, और कुछ क्वालिटियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते? जनाजे की नमाज। अल्लाह हाय रे मुसलमान। हम एक जगह तकरीर करने गए थे, मैंने पूछा आप लोग किसकी उम्मती हैं? तो वो लोग कहते हम लोग ये सब झोल-झाल में नहीं पढ़ते, हम लोग झोल-झाल में नहीं पढ़ते, हम लोग तो मुसलमान हैं, मेरा नाम मुसलमान है, हम लोग झोल-झाल में नहीं पढ़ते। बताइए, मुसलमान है, उम्मती नहीं जानते। आज तकरीर सुनाना नहीं सिखाना मकसद है। क्या मकसद है? सुनाना नहीं सिखाना। सीखेंगे? बोलिए सीखेंगे? सीखेंगे। और हमारी माँ बहनें भी सुने। एक शख्स ने कहा घड़ी अच्छी थी, गुम हो गई। बीवी ने कहा खरीद लेना। कहा अच्छी थी, कहा खरीद लेना। कहा अच्छी थी, खरीद लेना। अब बीवी को कहा भला उससे कोई भी अच्छी हो, ये पसंद? बीवी के सामने किसी और की तारीफ हो, वो पसंद नहीं करती। शौहर ने कहा गुम हो गई, अच्छी थी, बीवी ने कहा खरीद लेना। जब बीवी को गुस्सा आया तो कहा मुझसे भी अच्छी थी। कहा हाँ तुझसे भी अच्छी थी। कहा बताओ उस घड़ी में क्या खूबी थी? कहा सुनो, खूबी सुनना चाहती हो? जब वो खराब होती थी तो बंद हो जाती थी, और जब तुम बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती हो। जब ये गाली देना शुरू करती है तो सबका स्टॉप है, इनका नॉन स्टॉप है। यह यहाँ रायगंज से शुरू होती है तो दिल्ली जाके रुकती है। एक ही साथ में काचर कुचर काचर कुचर काचर कुचर काचर कुचर, पता नहीं क्या क्या शोहर को कह देती है। ऐ मेरी बहने, जिस शोहर के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत, तुम उस शोहर को भरा बुला कहती हो, तुम उस शोहर को ललकारती हो। मेरी माँ सुने, अगर तुम चाहती हो कि मौला तुझसे राजी हो जाए, अगर तुम चाहती हो कि मुस्तफा जाने रहमत तुझसे राजी हो जाए, तो मेरा पैगाम नोट करो। आज के बाद तौबा करना, तौबा। और आज के बाद से शोहर को गाली नहीं देना, बल्कि शोहर परेशान हो तो शोहर को कहो अस्सलामु अलैकुम। बोलो ना भाई तड़प के सुभान अल्लाह। शोहर को बोलो, कहीं बाहर से आए तो सलाम करो, सलाम। मेरी माएँ मेरी बहनें सलाम करें, शोहर को गाली ना दे, गाली। क्योंकि आका फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने अलावा किसी और को सजदा का हुक्म देता तो अल्लाह तबारक व तआला बीवियों से कहता कि तुम अपने शोहर को सजदा करो। अच्छा स्वामी, हाँ शोहर माना स्वामी। आमी एक टू बंगला कथा जानी, हाँ, टाकिट टुकिर जानी। अच्छा, तो स्वामी को आप लोग गाली ना दें। गाली मतलब बुरे अल्फाज ना कहें। गाली का मतलब क्या होता है? गाली होता है। अच्छा चलिए ये भाषा ठीक है, गाली ना दें, क्योंकि उनके कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है मेरी माएँ। और आप खुश ना हो, आपकी बीवी नौकरानी नहीं है, आपके घर की मलका है। आप बात बात पर बीवी पर आंख लाल पीली ना करें, बल्कि आप बाहर से आए हैं तो घर में कोई ना हो तो कहें या नबी सलाम अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और अगर कोई हो, चाहे बच्चा ही आपका हो, तो उनसे कहें अस्सलामु अलैकुम। और अगर बीवी हो तो उनको भी सलाम करें। क्या करें? सलाम करें, तब जाके इस्लामी माहौल बनेगा। मेरे मुमताज चाचा और मेरे मौला चाचा और अराकीन कमेटी ने मुझे ये मौजू ही आज दिया है कि कुछ नसीहत हो जाए। नसीहत सुनना चाहते हैं? चाहते हैं तो तड़प के बोलिए ना सुभान अल्लाह। शायरों को तो खूब उछल उछल के दाद देते हैं, अरे मुकर्रिर को दीजिए दाद। शायरों को तो देते हो खूब उछल कूद कर दाद, कुछ मुकर्रिर को भी दे दो खुदा के वास्ते। हजरात,
तो आपकी बीवी आपका गुलाम नहीं, आपके घर की मलका है। बात बात पर बीवी को गालियां न दो, आंखें लाल पीली न करो। जो शख्स बीवी को गालियां देता है अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। हजरात, तो आप बीवी के साथ अच्छा सलूक करें, क्योंकि वो बीवी अपने घर, अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने बिरादर, अपने रिश्तेदार को छोड़कर आपके घर आई है। आपको सब कुछ समझकर, आपको मालिको मुख्तार जानकर, आपको अपना हमदम हमनवा हम सफर बनाकर आपके घर में गालियां सुनने नहीं बल्कि प्यार पाने के लिए आई है। आप प्यार से बात करें। अब बात समझ में आ गई? जन्नत चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? नमाज पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और क्या करना पड़ेगा? ज़कात देना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? रोज़ा रखना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? अच्छी बात बोलना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? बीवी को सलाम। किस मौलवी साहब को हमने बुला लिया, बीवी को हम सलाम करेंगे क्या? बीवी को सलाम करेंगे क्या? अरे मेरे दोस्त ज़रा सुनिए, मेरे प्यारे आका, मेरे प्यारे आका, हा मेरे प्यारे आका जब कभी कहीं से आते तो आपकी अज़वाज मुतहरात घर पर होती तो आप बरमला उसे सलाम फरमाते। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। और हत्ता के आप जब फातिमा के घर जाते, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। मालिके जन्नत अपनी बेटी के घर जा रहे हैं, फातिमा से मुलाकात होती है, बेटी को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सलाम करना किसकी सुन्नत? किसकी सुन्नत? तड़प के बोले। मैंने पहले कहा आज तकरीर सुनाना नहीं सिखाना मकसद है। क्या करना मकसद है? सिखाना। क्योंकि तकरीर बहुत सुनते हैं, रात भर सुनते हैं, खूब सुभान अल्लाह बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अरे मौलवी साहब तो इतना हाथ हिलाया और इतना पैर हिलाया, मजा आ गया। मौलवी साहब ने कहा तकरीर समझे? कहा खूब समझे। कहा समझे? हाँ खूब समझे। कहा क्या समझे? कहा कुछ नहीं। कुछ नहीं। जब कुछ समझना ही नहीं तो हाथ हिला के क्या फायदा? समझो, तकरीर समझो। खाली हाथ हिलाने से कोई फायदा नहीं। जलसा बहुत मेहनत से किया जाता है, जलसा मेहनत से कराया जाता है। जो जलसा करते हैं चंदा करना पड़ता है, घर घर जाना पड़ता है, यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, इंतजाम करना पड़ता है। तो जलसा करके कुछ सीखना मकसद होता है। तो आज आपको तकरीर सिखाना मकसद है। क्या मकसद है? सिखाना मकसद है। तो क्या करना होगा? सलाम करना होगा। अच्छा हाथ उठा के बताइए, तो हाथ उठा के बताइए कितने लोग आज के बाद बीवी को सलाम करेंगे? हाथ उठा के बताइए, उठाइए भाई। कितने लोग सलाम करेंगे? कितने लोग करेंगे? सब कोई करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा ऐसा तो नहीं है कि मेरी वजह से आज आप बोल रहे हैं? नहीं, मेरी वजह से तो नहीं बोल रहे हैं। बीवी को पक्का करेंगे ना? क्या करेंगे? सलाम करेंगे। और प्यार से बात करेंगे बीवी से? करेंगे ना? करेंगे। देखिए आप बीवी, औरत जो होता है, औरत जो होता है एक पत्थर के मानिंद होता है। उससे जितनी मोहब्बत करेंगे उतने ही पिघलेगी। आप प्यार से बातें करेंगे वो प्यार से बातें करेगी। आप उनको मोहब्बत से देखेंगे वो मोहब्बत से देखेगी। आप उनसे मोहब्बत करेंगे वो आपसे कहीं 1000 गुना ज़्यादा मोहब्बत करेगी। वो आपसे मोहब्बत करेगी। इसलिए बीवी नौकरानी नहीं, बीवी घर की मलकाइन है। क्या है? मलकाइन है। जितना घर में आपका हक है उतना ही आपकी बीवी का भी हक है। तो अब बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें। या अय्युहन्नासु कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। ओ लोगो, खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अच्छा जी, और 2-3 बातें मैं अर्ज कर दूं तब आगे बढ़ता हूं। कितने लोग हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं? कितने लोग हैं जो बाहर कमाते हैं? उनके बच्चे जरा हाथ उठा के बताएं, मैं देखना चाहता हूं। जिनके बच्चे बाहर रहते, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, कोलकाता बाहर रहते, वो हाथ उठाएं। अच्छा अब हाथ रख दें अपनी जगह। अच्छा आपके बच्चे बाहर रहते हैं तो क्या वो कमा के देते हैं? बोलिए बोलिए
वो देते हैं, देते हैं, बोलिए ना भाई, देते हैं, जिनके देते हैं बोलिए, देता है जी, देता है। तो अच्छा वो पैसा कमा के देता है, आप महीना महीना फोन पर कहते बेटा जरूरत है पैसा दे दो, बेटा जरूरत है पैसा दे दो, क्या आप कभी खुदा के लिए उनसे कहते बेटा नमाज पढ़ना? आहा, तड़प के बोलो, जरा लहक के बोलो, जरा और मचल के बोलो, कभी कहते हैं? पैसा तो देते हो बेटा, लेकिन खुदा के वास्ते तुम वक्त निकाल कर नमाजें पढ़ना। क्या जवाब दीजिएगा खुदा को? क्या खुदा के सामने आप मुंह दिखाइएगा? हजरात, मैदान महशर में आपसे क्या पूछा जाएगा? जलसा करते थे? नहीं, बगौर सुने, नहीं पूछा जाएगा। मैदान महशर में आपसे क्या पूछा जाएगा? मजार में एक चादर चढ़ाई थी कि 1000? नहीं। महशर में आपसे क्या पूछा जाएगा? उर्स करते थे? नहीं। मैदान महशर में आपसे क्या पूछा जाएगा? अजमेर जाते थे? नहीं। मैदान महशर में आपसे क्या पूछा जाएगा? किछोछा जाते थे? नहीं। मैदान महशर में आपसे क्या पूछा जाएगा? पंडुआ जाते थे? नहीं। मैदान महशर में आपसे क्या पूछा जाएगा? मखदूम बिहारी की मजार पर जाते थे? नहीं। मैदान महशर में आपसे क्या पूछा जाएगा? निजामुद्दीन औलिया के मजार में जाते थे? नहीं। अमीर खुसरू के मजार पे? नहीं। साबिर पाक के मजार पे? नहीं। वारिस पाक के मजार पे? नहीं। हाजी अली के मजार पे? नहीं। हाजी मलंग के मजार पे? बिल्कुल नहीं। क्या पूछा जाएगा? आपने एक चादर चढ़ाई है 1000? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर क्या पूछा जाएगा? सुनना चाहते बोलो तड़प के सुभान अल्लाह। क्या पूछा जाएगा? रोज़े महशर के जहां गुदास बुअत, अव्वली पुरुष से नमाज बुअत। क्या पूछा जाएगा? आपने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? आपने रोजे रखे हैं कि नहीं रखे हैं? आपने छूट से बचा है कि नहीं बचा है? ये पूछा जाएगा। नमाज के बारे में सवाल होगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। और आज हम लोग जलसा खूब करते हैं, लेकिन प्यारे नमाज नहीं पढ़ते। मेरी बात से कुछ लोगों को तकलीफ भी होगी, लेकिन उसकी परवाह मुझे नहीं है। हक कहता हूं, हक बोलता हूं और हक सुनना चाहता हूं। जलसा खूब कीजिए, पीर साहब को खूब बुलाइए, मुफ्ती साहब को खूब दावत दीजिए, लेकिन मेरे प्यारे मखदूम सिमना के मज़ार पर भी खूब जाइए, ख्वाजा के मज़ार पर भी खूब जाइए, पंडुआ शरीफ भी खूब जाइए, लेकिन मेरे प्यारे उन तमाम जगहों में जाने से पहले आप नमाजी बन जाइए। सुनिए, मालिक बिन दीनार का नाम आपने सुना होगा। मालिक बिन दीनार एक अल्लाह के ऐसे वली हैं, उनसे जब पूछा गया आपने तौबा कैसे की, तौबा का सबब आपका कैसे बना, तो मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैं एक रात ख्वाब में था। आहा, तड़प के बोलो, लहक के बोलो, जरा मचल के बोलो। मालिक बिन दीनार से पूछा गया आपने तौबा कैसे की, तो मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मेरी एक बेटी थी, सिर्फ एक बेटी, जो बचपन ही में फौत हो चुकी थी। तड़प के बोलो, जरा लहक के बोलो, मर चुकी थी। अल्लाह 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 अल्लाह, मर चुकी थी। एक रात मैंने उन्हें ख्वाब में देखा। उससे पहले मालिक बिन दीनार कहते हैं कि जब वो दुनिया में थी, बचपना का आलम था, जब जब मैं शराब पीता, शराब के बोतलों को वो उलट देती थी, यानी फेंक देती थी। समझ रही हैं आप लोग? समझ रहे हैं? उसको पलट देती थी। उनके इंतकाल के बाद मैंने उनको ख्वाब में देखा। अल्लाह अल्लाह, ख्वाब में देखा। वो वाकया इस तरह था कि मैं ख्वाब में क्या देखता हूं कि एक अजदहा, क्या
एक अजदहा, अजदहा मतलब सांप, सांप अजदहा सांप, अजगर सांप कह लीजिए ना। हाँ, सांप मेरा पीछा करता हुआ मेरे पीछे आ रहा है और मैं उस अजगर सांप को देखकर मैं भाग रहा हूँ। आगे जाता हूँ तो एक कमज़ोर, एक ज़ईफ़ शख्स से मुलाकात होती है। मैं उनसे कहता हूँ मेरी मदद कीजिए, मुझे बचाइए इस अजदहा से, इस अजदहा सांप से। तो वो कहता है मैं कमज़ोर हूँ, मैं तुझे बचा नहीं सकता, आगे जाओ शायद तुम्हें कोई इस सांप से बचा ले, तुम्हें कोई इस सांप से बचा ले, आगे जाओ आगे जाओ। कहाँ जाओ? आगे जाओ। जब आगे बढ़ा तो जहन्नम की, आगे बढ़ा तो एक खूब दहकती हुई आग मिली और जो ही उस आग के करीब पहुंचा तो आवाज आई, ओ शख्स पीछे चला जा वरना तुम जल जाओगे। और जब पीछे वहां से लौटा, कहां लौटा? उस आग के पास से जब पीछे लौटा तो फिर उस बूढ़े शख्स के पास पहुंचा और उनसे कहा मुझे बचा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि इस पहाड़ की तरफ चले जाओ, शायद तुम्हें वहां कोई बचा ले। तो वो उस बूढ़े शख्स के पास से पहाड़ की तरफ गया। कहाँ गया? पहाड़ समझते हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? आज मैं आपको तकरीर क्या करना चाहता हूँ? सिखाना चाहता हूँ। सीख रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ तो समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं? ऐसा तो नहीं होगा मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे क्या सुने कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं होगा? सुन रहे हैं? समझ रहे हैं? वो पहाड़ की तरफ गया। इसलिए मैं आज आपके अंदाज में तकरीर कर रहा हूँ। हमेशा तो तकरीर मेरी धमाका खैज होती है, लेकिन आज सिखाना मकसद है, क्योंकि हमारे सदर साहब सिक्रेटरी साहब ने बहुत मेहनत से जलसा किया है और ख़ास मेरे लिए किया है। हजरत सुने, जब उस पहाड़ की तरफ गया तो आवाज़ आई पहाड़ का दरवाज़ा खोला जाए ताकि इस शख्स की कोई अमानत इसके अंदर हो तो इसे बचा ले। जब पहाड़ का दरवाज़ा खुला तो क्या देखता है? उसकी बेटी उस पहाड़ के अंदर है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस पहाड़ के अंदर है। और जब बेटी पर निगाह पड़ी तो बेटी दौड़ती हुई आई और बाप के एक हाथ को पकड़ी और दूसरे हाथ से उस अजदहा को उन्होंने भगा दिया। सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। और फिर बेटी से पूछने लगा, मेरी बेटी ये कौन सा सांप था, ये कौन ऐसी चीज थी जो तुमने भगा दी? तो बेटी ने कहा, मेरे वालिदे मोहतरम ये तेरी बुराइयां थी, ये तेरी बुराइयां, गुनाहें थी, गुनाहें। कहा वो बूढ़ा शख्स कौन था? कहा वो तेरे नेक अमल थे जो ज़ईफ़ थे, कमज़ोर थे। तेरी बुराइयों के सामने वो कमज़ोर थी, कमज़ोर, इसलिए उसको भगा न सकी। हज़रात, इतना कहने के बाद वो कहते हैं कि मैं बेदार हुआ और उसी दिन से मैंने तौबा कर ली। अल्लाह अल्लाह, तौबा कर ली तो ज़माने में मालिक बिन दीनार हो गए। क्या हो गए? तौबा कर ली। हज़रात, हदीस पाक में आता है कि आपके गुनाह बहुत हों और फिर आप सिद्क दिल से तौबा कर लें तो आप ऐसा हो जाते हैं जैसे आज ही माँ के पेट से आपने जन्म लिया है। मालिक बिन दीनार तौबा की और अल्लाह ने उन्हें तौबा के सबब इतने बड़े वली बना दिया कि ज़माने में मुमताज़ हो गए। सुभान अल्लाह। ये है तौबा। तो या अय्युहन्नासुकू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ लोगो खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ।
अब आपके बच्चे हर महीना पैसा भेजेंगे तो आप ज़रूर कहिएगा कि बेटा खुदा के वास्ते नमाज पढ़िएगा, कहिएगा, बोलिए इंशाल्लाह कहेंगे, बोलिए ना भाई इंशाल्लाह कहेंगे, ज़रा तड़प के बोलिए इंशाल्लाह कहेंगे, इंशाल्लाह कहेंगे, बोलिए ना इंशाल्लाह बोलना आता, बोलिए इंशाल्लाह कहेंगे, इंशाल्लाह कहेंगे, क्योंकि हम दुनिया में जीते हैं, हमारा मकसद है मेरा मौला मुझसे राज़ी हो जाए। हर कौम का मकसद होता है मेरा खुदा मुझसे राज़ी हो जाए, चाहे दुनिया में जिस खित्ते में वो रहता हो, हिंदुस्तान का रहने वाला हो या पाकिस्तान का रहने वाला हो या चाइना का रहने वाला हो या जापान का रहने वाला हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरा परवरदिगार मुझसे राज़ी हो जाए। मुसलमान होता है तो वो सोचता है परवरदिगार राज़ी हो जाए, अगर काफिर होता है तो वो अपने खुदा को अपने तरीके से पुकारता है ताकि उसका खुदा उससे राजी हो जाए। मैं कहना चाहता हूं, आपका खुदा आपसे कैसे राजी होगा, आपका खुदा आपकी कैसे सुनेगा। हम कुरान पढ़ते हैं, जरा कुरान का मुताला करें। कुरान इरशाद फरमाता है रदी अल्लाह अन्हुम व रदवान, जो खुदा का हो जाता है खुदा उसका हो जाता है। गोया आंखें उसकी होती है, देखना खुदा का होता है, जबान उसकी होती है, बोलना खुदा का होता है, हाथ उसका होता है, हिलाना खुदा का होता है, पैर उसका होता है, चलना खुदा का होता है, पैर उसका होता है, चलना खुदा का होता है, दिमाग उसका होता है, सोचना खुदा का होता है। गोया जो रब का हो जाता है रब उसका हो जाता है, रब से जो मांगता है रब उसे आता करता है, वही लोग दुनिया में अल्लाह वाले कहलाते हैं, सुभान अल्लाह, में अल्लाह वाले कहलाते हैं। तकबीर, अल्लाह अकबर, सालत, या सल्लल्लाह, आला हजरत, जिंदाबाद, मखदूमे सिमना, जिंदाबाद, शेखुल इस्लाम, जिंदाबाद, जामा मस्जिद, जिंदाबाद, बालूफारा, जिंदाबाद, कलीम अशरफ कलीमी, जिंदाबाद, नौजवानाने कमेटी, जिंदाबाद, नौजवानाने जलसा। जिंदाबाद। मैंने मखदूम ने सल्तनत छोड़ी कि नहीं छोड़ी, बादशाह थे कि नहीं थे, थे ना, बोलो ना, बोलो थे, बोलिए मखदूम बादशाह थे। तो उस बादशाह की कुर्सी को आपने लात मार दी कि मुझे बादशाह की कुर्सी नहीं बल्कि मुझे फ़कीरी चाहिए। तड़प के बोले फ़कीरी चाहिए, क्या चाहिए, फ़कीरी, क्योंकि जितना मज़ा बादशाह की कुर्सी में बैठकर नहीं मिलता था उससे भी कहीं ज़्यादा मज़ा फ़कीरी में मिलेगा, सुभान अल्लाह, फ़कीरी में मिलेगा। मखदूम ने बादशाहत की कुर्सी को लात मार दी, किसके लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, मुस्तफ़ा की रज़ा के लिए, कि मेरा मुस्तफ़ा मेरा मौला मुझसे राज़ी हो जाए, मेरा खुदा मुझसे राज़ी हो जाए। मुल्क इराक से मखदूम सिमना अपनी कुर्सी को लात मारकर हिंदुस्तान आए, सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि मेरा मौला मुझसे राज़ी हो जाए। और जब बादशाहत की कुर्सी को मखदूम सिमना ने लात मारी, खुदा उससे राजी हो गया। आज जमाना मखदूम पर फिदा हो रहा है, आज जमाना मखदूम पे कुर्बान हो रहा है। जब भी तो वहां भूत वाला जाता है, भूत से शिफायाबी पाता है, परेशान हाल जाता है, परेशानी दूर होकर आता है। जब भी तो वहां पर बीमार जाता है, शिफायाबी लेकर आता है। मेरा मखदूम का दर ऐसा दर हो गया है, अगर परेशान हाल जाए तो शिफायाबी पाए, भूत वाला जाए तो भूत चल जाए, परेशान हाल जाए तो परेशानी दूर हो जाए। अल्लाह का जब मखदूम हो गया तो अल्लाह ने कह दिया, मेरे मखदूम तुमने मेरे खातिर कुर्सी को लात मारी है, जा जा, तुम्हें मैंने ऐसा बादशाह बना दिया कि अब तेरे बारगाह से कोई खाली नहीं जाएगा, सुभान अल्लाह, तेरे बारगाह से कोई खाली नहीं जाएगा। मखदूम की बारगाह से कोई खाली जाता है, जाता है नहीं। बूढ़ा देखो तो की छोछा, जवान देखो तो की छोछा, बच्चा देखो तो की छोछा, बूढ़ा बोले की छोछा, जवान बोले की छोछा, बच्चा बोले की छोछा, हमारी बहनें बोले की छोछा, हमारी माएँ बोले की छोछा, हमारे दादा बोले की छोछा, हर जानिब की छोछा, इधर भी की छोछा, उधर भी की छोछा, आगे भी की छोछा, पीछे भी की छोछा, बालूफारा बोले की छोछा, बच्चा बच्चा बोले की छोछा, कटिहार बोले की छोछा, कटिहार बोले की छोछा, बंगाल बोले की छोछा, बिहार बोले की छोछा, यूपी बोले की छोछा, हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक भी बोले की छोछा। क्यों मखदूम ने रब की रज़ा के लिए, रब को राज़ी करने के लिए
बादशाहत की कुर्सी को लात मार दी। संजर में रहे होते तो संजर वाले जानते, इराक में रहे होते तो इराक वाले जानते, लेकिन मेरे मखदूम ने रब की रजा के लिए कुर्सी को लात मारी। मखदूम को दुनिया का चप्पा चप्पा जानता है, गोशा गोशा जानता है, नगर नगर जानता है, डगर डगर जानता है, शार शार जानता है। क्यों? रब की रजा के लिए मेरे मखदूम ने कुर्सी को लात मारी तो रब्बे कदीर ने मखदूम को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया, कोई जाने या न जाने पूरी दुनिया मखदूम मखदूम बोलती है। सुभान अल्लाह। कोई कहे या न कहे सब मखदूम मखदूम बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने रब की रजा के लिए उस कुर्सी को लात मारी है। तो रब ने कहा मेरे मखदूम, मेरे जहांगीर, मेरे अशराफ, तुमने मेरी रजा के लिए कुर्सी को लात मार दी। जा मैंने तुझे ऐसा बुलंद किया है, मैं तुझे ऐसा बुलंद करूंगा, मैं तुझे ऐसा बुलंद करूंगा कि ता क़यामत तक, जब तक इस्लाम दुनिया में कायम रहेगा, मखदूम बोलता रहेगा। कि नहीं बोलता रहेगा? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा। आज किसी के यहाँ आसेब हो, वो बोलता है कि छोचा जाना होगा। किसी को भूत पकड़े, वो बोलता है कि छोचा जाना पड़ेगा। किसी को आसेब हो, वो बोलता है कि छोचा जाना पड़ेगा। कोई परेशान हो, वो बोलता है कि छोचा जाना पड़ेगा। क्यों? मखदूम को रब ने ऐसा बना दिया कि परेशान हाल जाए कि छोचा, और परेशानी दूर करके आए कि छोचा से। हजरात, ये है मेरे मखदूम का करम, ये है मेरे मौला का करम, मखदूम की अता कि अल्लाह ने मखदूम को ऐसा बना दिया। तो या अय्युहन्नासु कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ लोगो खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। किससे बचाओ? जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, अब आप ये अहद कीजिए कि आप नमाज पढ़ेंगे। अपने से हाथ उठाइए, मैं हाथ उठाने नहीं कहूँगा। कितने लोग पढ़ना चाहते? और पक्का वादा कीजिएगा, जो नहीं पढ़ना चाहते वो मत वादा कीजिए, जिनको पढ़ना है वही वादा करें। उठाइए हाथ, कितने लोग पढ़ना चाहते हैं? कितने लोग पढ़ना चाहते हैं, नमाज पढ़ना चाहते हैं? ज़रा उठाए बालू फारा वालों। मखदूमी जलसा में आए हैं, कसम खुदा की। मखदूम का करम हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। मखदूम जिसे मोहब्बत की निगाह से देख लेंगे, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे मखदूम, आज मैं दुआ करने जा रहा हूँ। मेरे मखदूम, जिन जिन लोगों ने तेरे नाम से जो मस्जिद आज बालूफारा में, जिस मस्जिद के नाम से जलसा हो रहा है, जिस मस्जिद को तेरा नाम दिया गया है, मेरे मखदूम आप गवाह रहना, इन सारे लोगों की मग़फ़िरत कर दे जिन लोगों ने आज यहाँ पर वादा की है कि मैं आज से नमाज पढ़ूंगा। पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्या पढ़ेंगे? नमाज। कितनी बार? हाँ, कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं कि नमाज पढ़ेंगे ना, जुमा पढ़ते हैं। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था और मैंने कहा कि दाढ़ी रखेंगे, तो कुछ लोगों ने कहा हाँ वादा किया, दाढ़ी रखूँगा। अब कुछ 1 साल बाद मैं जब उस जलसे में वहीं पर गया, तो मैंने जिनसे दाढ़ी रखवाया था, मैं उसको खूब पहचानता था। मैंने कहा भैया आपने वादा किया था दाढ़ी रखने का, तो आपने नहीं रखी? कहा रखी है ना, खुट्टी। हमने कहा खुट्टी से नहीं चलेगा, एक मुट्ठी रखना होगा। एक मुट्ठी खुट्टी तो फैशन है, खुट्टी तो फैशन है, एक मुट्ठी सुन्नत है। एक मुट्ठी दाढ़ी रखनी होगी। कितनी? एक मुट्ठी दाढ़ी तमाम नबियों की सुन्नत है मोमिनो, इस्लाम का शार है, शहादत है मोमिनो, सरकार की गुलामी की निस्बत है मोमिनो, सुन्नत पे जो चला उसे जन्नत है मोमिनो, जन्नत में भी मिलेगा तुम्हें कुर्ब मुस्तफ़ा, जन्नत में भी मिलेगा तुम्हें
कुर्बे मुस्तफ़ा हैया लसजा। और एक शेर के सजा लो सुन्नते सरकार को तुम अपने चेहरे पर, बिना दाढ़ी के लगता है बहुत बेकार का चेहरा, बिना दाढ़ी के लगता है बहुत बेकार का चेहरा। हजरात, तो या अय्युहन्नासुकू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ लोगो खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अब सामने रोज़ा है, रोज़ा। बहुत ऐसे लोग हैं, रमज़ान आता है मौलवी साहब के पास जाएंगे, मौलवी साहब बहुत परेशान है। क्या हुआ भाई? 1 साल तक तो खूब आप चंगा थे, अब बहुत परेशान है, पेट दर्द करता है, पैर दर्द करता है, माथा दर्द करता है, अब दवाई लेना हो, बुखार, हाँ बुखार, बुखार भी कभी कभी बुखार भी, क्या क्यों दवाई लेनी होगी, रमज़ान में रोज़ा नहीं रखा जाएगा। बताइए, आज सेहत ऐसा मालूम होता है, ऐसा मालूम होता है कि अगर जिस्मानियत के एतबार से देखा जाए, शेर तो दूर की बात, हाथी जैसा लगता है, हाथी। लेकिन रोज़ा, रोज़ा आते आते बीमार बीमार बीमार। हम हजरत कारी एजाज अंजुम लतीफ़ी के पास जाएंगे, हजरत बहुत परेशान, बहुत अरे रोज़ा रखा नहीं जाता। आपने मसला सुना? जो रोज़ा जानबूझकर एक रोज़ा छोड़ता है, क्या करता है? एक रोज़ा छोड़ता है, उसे 60 रोज़े करने पड़ते हैं। कितने? 60। अगर 60 रोज़े नहीं कर पाएंगे तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा। बात समझ रहे हैं? 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा। अच्छा, तकरीर सीख रहे हैं? आज तकरीर सीख रहे हैं आप लोग? तकरीर सुन तो नहीं रहे ना? सीख रहे हैं ना? कितने मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा? 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा। रोज़ा आते आते हजरत बहुत परेशान, पेट दर्द, माथा दर्द। माथा दर्द है तो क्या हुआ? सुनो मेरे दोस्त, रोज़े की हालत में अगर आपकी मौत हो गई, रोज़ा रखकर अगर आप दुनिया से चले गए, तो आपने नई मसला सुना है, नई उलमा से सुना कि कब्र की मंजिल आपका पार हो जाएगा। जो रोज़ा रखकर मर जाता है, कब्र में उससे हिसाबो किताब नहीं होता। और कब्र की मंजिल पहली मंजिल है। जब कब्र की मंजिल पार हो गई तो मैदान महशर में भी बेड़ा पार हो जाएगा। मैदान महशर में भी बेड़ा पार हो जाएगा। आप चाहते हैं कि मेरा मौला मुझसे राजी हो जाए, तो मेरे प्यारे दवा को अपना बहाना न बनाएं, बल्कि जान जाए तो जाने देना। आपकी जान चली जाए तो जाने देना। आपकी तबीयत खराब हो जाए तो खराब होने देना। आपको बुखार हो जाए तो होने देना। आपको सर्दी लग जाए तो लगने देना। आपका माथा दर्द करे तो करने देना। आपकी पेशानी दर्द करे तो करने देना। आपका पेट दर्द करे तो करने देना। आपका हाथ दर्द करे तो करने देना। आपका पैर दर्द करे तो करने देना। आपकी आंखें दुखती हो तो दुखने देना। लेकिन आप रोजा न छोड़ना। अगर आपकी जान चली जाएगी, यकीनन आप जन्नती हो जाए। सुभान अल्लाह। हो जाएंगे। हजरत, बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप लोग रोजा रखेंगे? हाथ उठा के बताइए तो। सब लोग रखेंगे? सब लोग रखेंगे? सब लोग इंशाल्लाह। माशाल्लाह, मेरे बालू फारा वाले, यकीनन आपको देखता हूँ तो कसम खुदा की मैं बहुत खुश होता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। मैंने मस्जिद की बुनियाद रखी और अल्लाह के फजल से, आप लोगों की दुआओं से, मेरे एजाज अंजुम लतीफ़ी जो आपके हमदम हमनवा और आपके हरदिल अजीज़ हैं, इनकी इनायतों से आपकी मखदूमी जामा मस्जिद आन पान शान के साथ बन गई है। यकीनन आपकी मेहनतों का सिला है मखदूमी जामा मस्जिद। आपकी मेहनतों की बरकत है मखदूमी जामा मस्जिद। अराकीन कमेटी की बरकत है मखदूमी जामा मस्जिद। यकीनन मैं मखदूम का वास्ता देता हूँ रब्बे कदीर, बालू फारा के तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमानों को जन्नती बना देना। या
नासु कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ओ लोगो, खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से, सब बोले जहन्नम की आग से, जरा लाग के बोले जहन्नम की आग से, और पीछे वाले बोले जहन्नम की आग से। कैसे बचेंगे? बचाने का तरीका मालूम हुआ? हुआ ना? हुआ ना? बोलो ना मेरे प्यारे, कैसे बचेंगे आपको तरीका मालूम हो गया? आपने आज तकरीर सुनी नहीं बल्कि सीखी है। क्या की है? तकरीर सीखी है। आपने तकरीर करना सीखी है। आज तकरीर सुना नहीं आपने, तकरीर सीखी है, पढ़ी है। हजरात, या अय्युहन्नासु कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। और मेरी माओ, आप तक एक पैगाम ज़रा नोट कीजिएगा, आप तक एक पैगाम, आप भी नमाजी हो जाएं, आप भी नमाजी हो जाएं। देखिए, घर में जभी बरकत होगी जब घर का बच्चा बच्चा नमाजी होगा। आपको वाक़या मालूम नहीं है सदर साहब कि एक आदमी, वो भी नमाजी था, उसका बच्चा भी नमाजी था, उसका बेटा भी नमाजी था, उसका भाई भी नमाजी था, उसकी बीवी भी नमाजी थी, लेकिन फिर भी परेशान था। गौसे आज़म की बारगाह में गया, गौसे आज़म, गौसे आज़म, गौसे आज़म, मैं बहुत परेशान हाल हूँ। गौस ने कहा नमाज़ पढ़ते हो? कहाँ पढ़ता हूँ। कहा तेरी बीवी नमाज़ पढ़ती है? कहाँ पढ़ती है। कहा तेरा बेटा? कहाँ पढ़ता है। कहा तेरा भाई? कहा वो भी पढ़ता है। कहा तेरा घर वाले? कहा सब पढ़ते हैं। तेरे घर वाले भी पढ़ते हैं, तू भी पढ़ता, तेरी बीवी भी पढ़ती है। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ, एक पर्दा ले लेना और अपने घर के दरवाजे पर, अपने घर के दरवाजे पर लगा देना, लटका देना जी, लटका देना। बोलना नहीं जानते? बोलिए ना लटका देना, बोलिए लटका देना। तो सुनिए ना, तकरीर सिखा रहा हूं ना, बोलिए लटका देना। किसने कहा? किसने कहा? बोलो, किसने कहा? मैं आपकी नींद को दूर कर रहा हूं। किसने कहा? जब आपकी नींद दूर होगी जब ही तो तकरीर सीखेंगे। गौसे आज़म ने कहा, नहीं तो फिर मौलवी साहब कहेंगे ब्याज लेना देना हराम, और आप सुन लेंगे प्याज लेना देना हराम, खामखा बीवी की कुटाई हो जाएगी। तो ऐसी तकरीर ना सुने, तकरीर समझ समझ के सीखिए। हजरात, गौसे आज़म ने कहा बाजार जाना, एक पर्दा ले लेना और अपने घर के मेन दरवाजे पर पर्दा लटका देना, लगा देना। सोचने लगे गया था कोई तावीज़ देंगे, बड़ा नक्श लिखेंगे। गौसे आज़म ने खर्चा करवा दिया। गौस का हुक्म था, पीरा ने पीर का हुक्म था। बाजार गया, एक बड़ा सा पर्दा खरीदा और पर्दा घर के मेन दरवाजे पर लगा दिया। मेन दरवाजा समझते हैं? हाँ समझते हैं ना? हाँ, उस दरवाजे पर लगा दिया। वाह क्या कहने वालू फारा वाले, अब तकरीर समझते ज़रूर हैं। अब आपने तो तकरीर ही सीख ली। आज यकीनन आपका जलसा करना कामयाब हो गया, क्योंकि आपने तकरीर सीखी है, आपने तकरीर सीखी है। वरना रात भर सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, टांग उठा के बोलो सुभान अल्लाह। पता चला सुबह मौलवी साहब पूछे क्या सुने, क्या सीखे, कहा कुछ नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गौसे आज़म के हुक्म के मुताबिक उस शख्स ने पर्दा खरीदा और अपने घर के मेन दरवाजे पर, जो सबसे बड़ा दरवाज़ा था, उसमें लगा दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद गौसे आज़म से मुलाकात होती है। गौसे आज़म कहते हैं, ओ जी तावीज़ मांगने वाले, अब बरकत की बात नहीं करेगा? तड़प के, जरा लहक के, जरा मचल के बोलो, अब बरकत की बात नहीं करेगा। अब क्या है तेरे घर में? आहा आहा, तड़प के बोलो, अब क्या है तेरे घर में? और लहक के और तड़प के बोलो, अब क्या है तेरे घर में? अब क्या है तेरे घर में? कसम खुदा की, गौस का ये जुमला फरमाना था। वो आशिक, वो दीवाना पुकारता है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूब। गौसे आज़म, जब से तेरे हुक्म पर मैंने अमल किया है, जब से मैंने अपने घर के मेन दरवाजे पर पर्दा लगा लिया है, मेरे घर में बरकत ही बरकत है, बरकत ही बरकत है।
वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम सुन्ना, फैजान शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना कलीम अशरफ कलीमी, सरजमीन बाले फारा, जलसा कमेटी, नौजवानान अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजान मखदूम सुन्ना। मेरे घर में क्या है? मेरे घर में किस वजह से? पर्दा की वजह से। तो गौसे आजम ने कहा पर्दा की वजह से नहीं, पर्दा की वजह से नहीं, मामला बड़ा पेचीदा है। तो फिर किस वजह से मेरे गौस तड़प के अल्लाह के किस वजह से? गौसे आजम ने कहा सुन, तू वजह सुनना चाहता है तो सुन। तेरे घर में तू भी नमाजी था, तेरा बेटा भी नमाजी था, तेरी बीवी भी नमाजी थी, तेरे घर वाले नमाजी थे। तेरे घर में बेनमाजी की निगाह पड़ती थी, इसलिए तेरे घर की बरकत चली जाती थी। जब से तूने पर्दा लगा लिया है, तेरा घर बेनमाजी की निगाह से बच गया है। तो मेरी माएँ नमाज पढ़ेंगी? आप लोग हाथ ना उठाएं। मेरी माएँ, मेरी बहनें हाथ उठाएं। नमाज पढ़ेंगी? हाथ उठा के बोले, सब लोग बोले जो पढ़ना चाहती है। खाली जलसा सुनने से कुछ नहीं होगा मेरी बहनें, जलसा सीखना होगा, अमल करना होगा, वरना एक रात क्या 1000 रात जलसा करते करते मर जाओ, कुछ नहीं होगा जब तक आप अमल नहीं करेंगे। 1000 क्या, मुझे लाख लाख रुपए दे दो, मैं कुछ नहीं करने वाला। मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा, न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न माँ बेटी की होगी, न बेटी माँ की होगी, न मौली साहब एक मौली साहब दूसरे मौली साहब का होगा, कोई किसी का ना होगा। वहां पर आपका अमल आपके साथ होगा, आपका अमल आपके साथ होगा। ये अलग बात है कि उलमा अलग मगफिरत करवाएंगे, हुफ्फाज अलग मगफिरत करवाएंगे, हाजी अलग मगफिरत करवाएंगे, गाजी अलग मगफिरत करवाएंगे, लेकिन इम्तिहान सबसे पहले आपके अमल का होगा। किसका होगा? तो मेरी बहनें नमाज पढ़ेंगी? बोले इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। और सुने मेरी बहनें, मेरी माएँ, एक नुस्खा और आप लोगों के लिए। आप लोग, औरत का क्या काम होता है? एक दूसरे के पास जाएगी, इसकी बुराई उसकी बुराई, सबका स्टॉप होता है, इनका नॉन स्टॉप। जब ये शुरू होती है तो कोई स्टॉप नहीं, किचिर 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 किचिर, फलनवा का लड़का खराब है, फलनवा की बीवी खराब है, फलनवा का बेटा खराब है, फलनवा औरत खराब है। इनके पास मुद्दे बहुत हैं, इनके पास मुद्दे बहुत हैं, बगैर काम के मुद्दे, बगैर काम के। जैसे मोदी के पास मुद्दा है चुनाव जीतने का। मोदी कहता है, उसके चेले चपेटे कहते जब तक ईवीएम रहेगा मैं चुनाव जीतता रहूंगा। हाँ, ठीक इसी तरह औरतें कहती है जब तक एक औरत दूसरी औरत से बात करेगी हम बुराई करते रहेंगे। तो मेरी बहनें देखिए, आका अलैहिस्सलाम मेराज की रात आका अलैहिस्सलाम को जन्नत का सैर कराया गया, जहन्नम का सैर कराया गया। जन्नत वो जहन्नम दोनों का सैर कराया गया। आका ने जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो जहन्नम में ज़्यादातर औरतों को आपने देखा। किसको देखा? औरतों को। और औरत किस वजह से ज़्यादा जहन्नम में जाएगी? वो बुराइयां करने की वजह से। इसकी बुराई, उसकी बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई, फुसुर फुसुर, टुसुर टुसुर, कान में, दुकान में, मकान में, खेत में, खलियान में, जहाँ है वहाँ। मेरी माएँ, एक दूसरे की चुगलखोरी करना छोड़ दो। और आप चाहती हो कि मेरा परवरदिगार मुझसे राजी हो जाए तो शौहर की खिदमत करो, झूठ से बचो, नमाजी बन जाओ, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। मेरी बहनें, आपको ज्यादा करना नहीं है, आपको झूठ से बचाना है, शौहर की खिदमत करनी है और नमाज पढ़ना है। और सुने मेरी बहनें, आजकल मामला ये है, शोहर के बगैर हुक्म से वो बाज़ार भी जाती है, मज़ार भी जाती है, मार्केट में भी जाती है, हटिया में भी जाती है। सुनो सुनो, एक सहाबी थे, क्या थे? सहाबिया, योहन्नासु
कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ लोगो खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। मेरी बहनें सुने, शोहर के बगैर हुक्म से आप कहीं न जाएं, आप कहीं न जाएं। सुने, एक सहाबिया थी, क्या थी? सहाबियाँ। एक शख्स था, उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मोहतरमा मैं परदेश जा रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं परदेश से ना आऊँ तुम अपने मकान से नीचे ना उतरना। क्या ना करना? नीचे ना उतरना, नीचे ना उतरना। मेरी बहनें सुने, आपका शोहर आपसे कहे कि बाजार न जाओ तो आप नॉन स्टॉप हो जाती हैं, गालियां देती हैं और कहती हैं कि सबकी औरतें जाती हैं, हम ना जाए। तुम ही एक मर्द हो, लगता है तुम ही बड़ा पति हो, सब जाती है, मैं जाए। तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। सुने मेरी बहनें, वो चले गए परदेश, चले गए परदेश। अब इस बीच में उसके बेटे का इंतकाल हो गया। क्या हो गया? उसके बेटे का इंतकाल हो गया। उसके बेटे का नहीं, उसके बाप का इंतकाल हो गया, उस औरत के बाप का। अब उन्होंने कहा कि मेरे शोहर ने कहा है कि तुम नीचे ना उतरना और बाप का इंतकाल हो गया है, मैं क्या करूं? बाप को देखने जाऊं या न जाऊं? बाप को देखने जाऊं या न जाऊं? क्या करूं? अब एक आदमी को भेजा, जाओ आका अलैहिस्सलाम से पूछो कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया है और मेरे शोहर का हुक्म है कि मैं मकान से नीचे ना उतरूं। अब मैं ऐसे आलम में क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? आका अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तेरे शोहर का हुक्म नहीं है, अगर उन्होंने मना कर रखी है तो तुम हरगिज़ अपने मकान से नीचे न उतरना। जा उससे कह देना, उनसे कह देना कि वो अपने मकान से नीचे ना उतरे। किसका इंतकाल हुआ था मेरी बहने? बाप का। किसका? बाप का इंतकाल हुआ था, बाप मरा था। किससे पूछ रही है? एक शख्स से पूछवा भेजी है आका अलैहिस्सलाम से, जाओ आका से पूछ के आओ। आका क्या फरमाते? आका ने कहा, अगर शोहर के तरफ से मनाही है तो वो घर के मकान के ऊपर से ना उतरें। हजरात, अब वो ना उतरी, उनके वारिसीन ने उनके वालिद की जनाजे को कब्र तक ले जाया गया और उनको अपने अकीदे के मुताबिक उनको मिट्टी दी गई। हजरात अब सुने, अब इसका फल क्या मिला उस बाप को? उस बाप को फल क्या मिला कि बेटी ने शौहर के हुक्म पर अमल की। तड़प के बोले, शौहर के हुक्म पर अमल की। उधर परवरदिगार का रहमत जोश में आया। आहा, तड़प के बोले, परवरदिगार का रहमत जोश में आया। परवरदिगार ने फरमाया, चाचा उस बेटी को जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में डाल दे, क्योंकि उसकी बेटी ने किसी और का हुक्म नहीं बल्कि अपने शौहर के हुक्म को मानी है, अपने कश्ती हयात के खेवनहार के हुक्म को मानी है। उसके बाप को जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में डाल दो। सुभान अल्लाह। बेटी शौहर का हुक्म मानती है, बाप जन्नती हो जाता है। तो मेरी बहनें, शौहर अगर कहीं जाने से मना करे तो शौहर के बगैर हुक्म से आप कहीं ना जाएं। ना जाएंगी इंशाल्लाह? नहीं जाएंगी। मेरी बहनें आप भी सुने, और आपकी नसीहत तो बहुत सारी है, अगर करना चाहूँ तो रात ख़त्म हो जाएगी पर तकरीर ख़त्म नहीं होगी। या अय्युहन्नासु कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ओ लोगो खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से बचाओ। अब सुनो,
मखदूमी फैज़ान अगर लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा मखदूम मुझसे खुश हो जाए, मेरे शेखुल इस्लाम मुझसे खुश हो जाएं, मेरे मौला मुझसे खुश हो जाएं, मेरे परवरदिगार मुझसे खुश हो जाएं, मेरे मुस्तफ़ा मुझसे खुश हो जाएं, तो आपको क्या करना होगा? आपको झूठ से बचना होगा, गीबत से बचना होगा, चुगलखोरी से बचना होगा, बुराइयों से बचना होगा, आपको ज़िना से बचना होगा, आपको फहश कलामी से बचना होगा, आपको फहश गोई से बचना होगा, आपको ताड़ी से बचना होगा, आपको ताश से बचना होगा, आपको जुआ से बचना होगा, आपको शराब से बचना होगा, आपको कबाब से बचना होगा, आपको शराब से बचना होगा, आपको शराब नोशी से बचना होगा, आपको फहश कलामी से बचना होगा। जब आप इन तमाम चीज़ों से बच जाएंगे तो आपका मखदूम आपसे खुश हो जाएगा, आपके वारिस आपसे खुश हो जाएंगे, आपके साबिर आपसे खुश हो जाएंगे, आपका मखदूम अलाउद्दीन आपसे खुश हो जाएंगे, आपका मखदूम बिहारी आपसे खुश हो जाएंगे, मखदूम किचोचा आपसे खुश हो जाएंगे, आपसे प्यारे मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे। जब औलिया खुश हो जाएंगे, मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे, तो मेरा दावा है परवरदिगार भी खुश हो जाएगा, और जिससे परवरदिगार खुश हो जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे अजीजों, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, या अय्युहन्नासु कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ लोगो खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने अहलो अयाल बाल बच्चे कुंबे बीवी सबको जहन्नम की आग से बचाओ। इस दौर में सबसे बड़ा मुजाहिद वही है जो अपने आप की इस्लाह कर ले। समझते मेरी बात? अपने आप को सुधार ले, सबसे बड़ा मुजाहिद वही है। अगर आपने अपने आप खुद इस्लाह कर ली तो यकीनन मेरा मौला आपसे मुझसे सबसे राज़ी हो जाएगा। जब मौला राज़ी हो जाएगा तो यकीनन परवरदिगार हमसे जब राज़ी हो जाएगा तो हम जो मांगेंगे परवरदिगार से वो अता करेगा। हाँ हाँ, अगर बात सच्ची नहीं है तो कभी मुसलमान कम थे लेकिन दुश्मनों पर भारी हुआ करते थे। आज हमारी तादाद बहुत है फिर भी दुश्मन हम पर गालिब है। क्यों गालिब है? हमारा ईमान कमज़ोर हो गया है, हम बोलते झूठ हैं, हम खाते जो हैं वो झूठ की कमाई खाते हैं, हम कमाते जो हैं वो झूठ की कमाई कमाते हैं। हजरात, हमें इन तमाम चीज़ों से बचना होगा, हमें औलिया किराम की सुन्नतों पर अमल करना होगा। हाँ हाँ, जब इन सुन्नतों पर अबू बकर सिद्दीक ने अमल की, ज़माने में मुमताज़ हो गए, उमर फारूक ने अमल की, ज़माने में मुमताज़ हो गए, मौला अली ने अमल की, ज़माने में मुमताज़ हो गए, ज़माने में कामयाब हो गए, हज़रत उस्मान गनी ने जब अमल की ज़माने में कामयाब हो गए, तमाम सहाबा ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए, हसन हुसैन ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए, सैयदुश्शुहदा ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए, इमाम आज़म ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए, इमाम मालिक ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए, इमाम शाफ़ई ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए, इमाम अहमद बिन हम्बल ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए। हज़रात, ये तो इमामों की बात है, और करीब आओ और करीब आओ और करीब आओ, गौसे आज़म ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए, गौसे आज़म ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए, बाबा फरीद ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए, ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए, ख्वाजा गरीब नवाज ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए। और करीब आओ, मखदूम बिहारी ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए, मखदूम अलाउल हक पंडवी ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए, आईने हिंद ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए, हाजी अली ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए, हाजी मलंग ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए, हाजी वारिस ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए, साबिर पाक ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए, शाह अब्दुल हिचाडगानी बांग्लादेशी ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए, हज़रत पानीपत्ती अलैहिर्रहमान ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए। और करीब आओ और करीब आओ और करीब आओ, मखदूम पाक ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए। और करीब आओ, आला हज़रत
ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए। मुफ्ती आज़म ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए। हाफिज़ मिल्लत ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए। हाफिज़ मिल्लत ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए। मुजाहिद मिल्लत ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए। और करीब आओ, और करीब आओ, उलमा फ़क़हा सलाहा ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए। और करीब आओ, मुहद्दिस आज़म ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए। और करीब आओ, और करीब आओ, हुज़ूर शैखुल इस्लाम मदनी मियां ने अमल की, ज़माने में कामयाब हो गए। सुभान अल्लाह। जमाने में कामयाब हो गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह। या रसूलल्लाह। जिंदाबाद। बड़े लतीफ हैं जो नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। यकीन वाले, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। या अय्युहन्नासु कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ लोगो खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से, जहन्नम की आग से बचाओ। इंशाअल्लाह हम सब जहन्नम की आग से बचेंगे। तकरीर अगर इस मौजू पर करी जाए तो कम अज़ कम और भी 3-4 घंटे का वक्त चाहिए, तब जाके एक मौजू पर पूरी बहस हो पाएगी। ये किस्से लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाम था। इंशाअल्लाह फिर हयात बाकी तो मुलाकात बाकी, हयात बाकी तो तकरीर बाकी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।